हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पेसिफिकली जब अपन एडजस्टमेंट करते हैं निफ्टी के ऊपर पोजिशनल ट्रेडिंग करते हुए तो हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल वेलकम बैक टू एडजस्टमेंट सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को ऑलरेडी स्टॉक्स के ऊपर अच्छे खासे एडजस्टमेंट बता चुका हूँ। कौन कौन से एडजस्टमेंट अभी तक मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहला एडजस्टमेंट मैंने बताया है बुल कॉल स्प्रेड का, कि वहां पे जब मैं स्टॉक के ऊपर बुल कॉल बनाता हूं तो किस लॉजिक से बनाता हूं, मेरा सोचने का माइंडसेट क्या होता है और मैं उसे कैसे एडजस्ट करता हूं। साइमल्टेनियसली फिर मैंने बताया कि बुल पुट का एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो वहां पे मैंने पूरा तेजी वाला एडजस्टमेंट कैसे होता है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अभी यहीं पे एडजस्टमेंट सीरीज को कंटिन्यूअसली करते हुए अभी मैंने मद्दी के एडजस्टमेंट नहीं बताए, और साथ साथ में भैया एडजस्टमेंट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर अब मैं बताऊंगा कि निफ्टी पे अगर आप पोजिशनल ट्रेड बनाते हो तो कैसे आप उसका एडजस्टमेंट करोगे। यहाँ पे मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपको समझना जरूरी है। जैसे कि जब हम निफ्टी पे ट्रेड करते हैं तो सबसे पहली चीज हमारा व्यू सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके पास एक व्यू होना जरूरी है कि मेरे को तेजी लगती है कि मद्दी, तभी आप एडजस्टमेंट सही तरीके से कर पाओगे। अदरवाइज आप कितना ही फायर फाइट कर लोगे, वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, लॉस की तरफ आपको लेके जाएगा। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैसे होती है भी देखो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मैं चार्ट पे आ चुका हूँ। चार्ट पे आने के बाद जितने भी लोगों ने मेरे को कंटिन्यूअसली फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी बजट वाली, बजट एंड निफ्टी की आगे की चाल। तो वहां पे हमने ये इसी जगह पे एनालिसिस किया था कि यहां से हम निफ्टी को भी ऊपर के लिए ही देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उसने ये इंपॉर्टेंट लेवल को क्लियर कर दिया है। क्या लेवल था? 23,240 के आसपास का लेवल था। उसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो वो ऊपर में सस्टेन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटिन्यूस मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा, ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद अभी हाल 3 दिन से एक छोटा सा फ्लैग वाला पैटर्न बना रहा है। क्या डेली पे फ्लैग दिखेगा? नहीं दिख रहा है। कहां पे दिखेगा? यहां जाके देखो, मैं दिखाता हूं आपको। यहां पे एक बढ़िया सा फ्लैग दिखाई देना चाहिए। अब देखो ये प्रॉपर एक फ्लैग दिखाई देगा। अब आप समझ के चलो कि ये एक फ्लैग है जो कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सस्टेन होते हुए आया है। अब ये फ्लैग कब ब्रेकआउट कर देगा, तो आप इसका ब्रेकआउट ऐसे ना देखते हुए ऐसे देखा करें। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि टूटना चाहिए। अगर ये लेवल टूटता है तो आपको निफ्टी कहां मिलेगी? 24,000 से 24,200, और अपन बोल सकते हैं 24,250, 300 भी टच कर सकता है, क्योंकि वहीं पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो यहां से एक व्यू आ गया। क्या व्यू आ गया? सबसे पहली चीज कि मेरे को ट्रेड कब इनिशिएट करना है, अगर तेजी का ट्रेड इनिशिएट करना है तो इस वाले लेवल के ऊपर करना चाहिए। ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। एक बार मैं इसको अच्छे से बना देता हूं। ये लेवल क्या, सबसे पहले सब लोग ध्यान रख लें, दिस इज 23,660। तो यहां पर अब मैं इसी वाले लेवल के ऊपर मैं तेजी इनिशिएट करूंगा। मतलब अगर मुझे तेजी का ट्रेड बनाना है तो वो 23,660 के ऊपर होना चाहिए। एक आ गया मेरा ये तरीका। अभी मैं यहाँ पे कितने तरीके से तेजी बनाऊंगा आप वो देखना। सबसे पहला, तेजी अगर मैं बनाऊंगा तो वो कहां बनेगी? 23,660 के ऊपर तेजी बनेगी। दूसरा, यहां पे जब मैं तेजी बनाऊंगा तो मैं एग्रेसिव व्यू रखूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना व्यू सेट किया, वो गलत होगा तो देन वी विल डू द एडजस्टमेंट ना। अभी क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो भी पता चलेगा। तो यहां पे मैं एग्रेसिव तेजी बनाऊंगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि एग्रेसिव तेजी कैसे बनाई जाती है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको ऑप्शंस के हिसाब से सोचना। सबसे पहला, सीधा फ्यूचर बाय करना। दूसरा, पुट ऑप्शन शॉर्ट करना। तीसरा, बुल पुट बनाना। या चौथा, कॉल ऑप्शन बाय करके उसके कुछ एडजस्टमेंट करना। तो यहां पे मेरा मानना है कि आप लोगों ने जवाब डिसाइड कर लिया होगा। अगर एग्रेसिव तेजी बनानी है तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला, डायरेक्टली फ्यूचर बाय करना, और सबसे फोर्थ वाला पॉइंट है जिसमें डायरेक्टली आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे। पुट शॉर्ट करना एग्रेसिव नेचर नहीं जाता है अनलेस एंड अनटिल आप इन द मनी की पुट ऑप्शन ना बेचो। और बुल पुट बनाना तो वन ऑफ द सेफेस्ट एंड साइडवेज वे माना जाता है तेजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन निकल करके आते हैं वो आते हैं, एक कॉल ऑप्शन बाय और दूसरा आता है फ्यूचर बाय। अभी देखो फ्यूचर बाय में क्या दिक्कत है। फ्यूचर बाय में एक समस्या है, बस मात्र एक समस्या, कि इफ यू आर रॉन्ग ना, तो आपको जब तक आप ट्रेड काटोगे तब तक में क्या होता है, लॉस बढ़ा जा सकता है। एक ये दिक्कत है। दूसरा, अगर मैंने फ्यूचर बाय किया और मार्केट अगर गिव डाउन हो गई 100 पॉइंट 150 पॉइंट, तो मेरे को वहां 150 पॉइंट पे जाके रिएक्ट करना है। जबकि कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया तो वहां पे भी मुझे 150 पॉइंट नीचे रिएक्ट करना है, पर मेरा लॉस लिमिटेड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऊपर से 2 लॉट कॉल ही बेच दिया, ऐसे करके आप अपने कॉल की कीमत वसूल लोगे। पर फ्यूचर्स के साथ में ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। फ्यूचर में सिंपल सीधा सा नियम होता है, इफ यू आर राइट बुक द प्रॉफिट, इफ यू आर रॉन्ग बुक द लॉस। पर इसी की जगह पर अगर हम ऑप्शन से ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा एक एग्रेसिव नेचर भी आ जाता है, प्लस हम एडजस्टमेंट कर पाते हैं। तो ये एक सॉल्यूशन आ जाता है ऑप्शन के साथ में। तो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां पर मैं किसको सिलेक्ट करूंगा, फोर्थ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, दैट इज की ऑप्शन। अभी ऑप्शन को समझते हैं कि कैसा ऑप्शन यहाँ पे ट्रेड होने वाला है। तो देखो उसके लिए मैं आ गया हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर।
यहाँ पे मेरे पास 13 तारीख की एक्सपायरी है, 20 तारीख की एक्सपायरी और 27 फरवरी की एक्सपायरी है। इससे दूर का खेलने का मतलब नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पे इससे दूर का ऑप्शन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ है ना, इससे दूर का ऑप्शन लेने का फिर पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हम कैप्चर नहीं करने वाले। तो यहाँ पे मैं एक बार आ जाता हूँ डेली पे और आपको एक व्यू बताता हूँ कि लेट सपोज मार्केट जो है वो कल ही चल दिया, परसों ही चल दिया, नरसों ही चल दिया, अगर 3 दिन चल दिया लगत, यहाँ पे मैं स्केल लेता हूँ और 3 डे मार्क करता हूँ, नेक्स्ट 3 डेज। तो देखो नेक्स्ट 3 डेज में क्या तारीख आ जा रही है, 10 फरवरी आ जा रही है। इसका मतलब 13 फरवरी वाला ऑप्शन वर्केबल है। पर आप ध्यान से देखो यहाँ पे बार एक ही बन रहा है, मतलब बीच में 2 दिन छुट्टी, यानी कि सैटरडे संडे पड़ने वाला है। तो यहाँ पे अब मेरे को बार गिनेंगे 13 तारीख तक कि 13 तारीख तक में कितने बार बनेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मैं आ गया 13 तारीख तक, 13 तारीख तक में 4 बार बनेंगे, 6 दिन हो जाएंगे। मतलब मैक्सिमम मेरे पास 4 दिन होंगे। अगर मैं 13 तारीख की एक्सपायरी प्ले करता हूँ तो मैक्सिमम मेरे पास 4 दिन है सही होने के लिए। तो पहली चीज तो अभी हाल ट्रेड इनिशिएट भी नहीं हुआ है। ट्रेड इनिशिएट कब होगा, 23,660 के ऊपर। ये लेवल हमने पहले बना दिया है कि 23,660 के ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो हमको तेजी करनी है। तो अभी हाल 13 तारीख करना ठीक नहीं होगा। तो कौन सी तारीख करनी होगी, 20 तारीख। तो यहां से मैंने तारीख डिसाइड कर ली कि मेरे को 6 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 6 के ऊपर 6 दिन और, तो टोटल मेरे पास लगभग 12 दिन बैठेंगे। ऐसे काम करा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अब एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली है 20 फरवरी। 20 फरवरी सिलेक्ट करते साथ ही अब यहां पर मैं नीचे आता हूं। अब आप यहां पे एक मजेदार चीज देखना, यहां पर मैंने 23,600 की कॉल ऑप्शन बाय करी। कब करूंगा वो आपको पता है, कब करूंगा, जब मार्केट 660 के ऊपर जाएगा, उसके पहले नहीं करूंगा। यहां पे मैंने 23,660 की कॉल ऑप्शन बाय करी और ऊपर में 24,000 की कॉल ऑप्शन शॉर्ट करी, क्योंकि मैक्सिमम हम यही देखते हैं। मैक्सिमम हमें पता है कि 24,200 तक जा सकता है, तो हम 24,000 लेके चल रहे हैं। अब आप देखो कि ये बुलपुट ट्रेड का क्या कंडीशन बनता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये बुलपुट ट्रेड 11,000 के रिस्क पे 18,000 रुपए का प्रॉफिट देने के लिए तैयार है। तो ओवरऑल जो है मेरा ट्रेड वो ऐसा बनेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि मैंने रिस्क जो है वो कम लिया है, रिवॉर्ड ज्यादा रखा है और ट्रेड को लंबा होल्ड करने के लिए उसको समय भी ज्यादा दिया है। अच्छा, ये कितने DTE ऑप्शन है, अगर ऐसा देखा जाए तो इसको हम बोलेंगे लगभग 12 DTE ऑप्शन, कि ये यहाँ से 12 DTE है। तो 12 दिन का जो ऑप्शन होता है ना, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है और अगर आपका डायरेक्शन सही होता है तो तेजी से पैसा बन सकता है। जैसे कि अगले 4 दिन में अगर ये यहाँ पहुंचेगा तो ये ब्लू लाइन और अंदर शिफ्ट हो जाएगी और आपका चांस हाई होगा पैसा बनने का। तो यहाँ पे एक ओवरऑल मैंने ये सिनेरियो ले लिया है। अब सवाल आ जाता है एडजस्टमेंट का कि पोजिशनल ट्रेड पे एडजस्टमेंट होगा कैसे। तो देखो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बुल कॉल बना के नहीं छोड़ूंगा। एडजस्टमेंट मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जब मार्केट नीचे को जाए ना, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ टेक्निक हो अपने लॉस को बचाने के लिए। और वो टेक्निक क्या होगी, अभी आप लोग सब ये देखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब मेरे पास यहाँ पर एक फिक्स्ड लेवल होना चाहिए जिसके नीचे मैं ये बोलूंगा कि अब यहाँ से मैं कॉल को स्विच कर दूंगा, यानी कि मैं कॉल को या तो पास में ले आऊंगा या फिर मैं 2 कॉल शॉर्ट करूंगा या फिर मैं जो कॉल बेच रखी है उसको रखे रहने दूंगा, प्लस एक एडिशनल कॉल शॉर्ट करूंगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सबसे पहला एक ऐसा लेवल डिसाइड करूंगा जहां पर मैं कुछ एडजस्टमेंट कर सकूं, जहां पर मैं मान के चलूं कि यस आई एम रॉन्ग। पहली चीज तो मुझे वो निकालना पड़ेगा, जो मैंने पूरा एनालिसिस किया कि यहां से ऐसे तेजी होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा, वो जो पूरा व्यू बनाया वो व्यू कहां जाके गलत होगा। तो पहले मैं एक वो लेवल निकालूंगा जहां पे जाके वो व्यू गलत होगा। जिस पॉइंट पे वो गलत होगा उसके पॉइंट के हिट करते साथ ही अब मुझे अपनी साइकोलॉजी को इतना मजबूत रखना होगा कि अगर उस लेवल के नीचे 1 मिनट या 5 मिनट भी मार्केट रुक जाएगा तो मुझको एडजस्टमेंट ट्रिगर कर देना है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट अब वापस से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। समझ में आया? ये चीज का ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कर पाता है आदमी। मैं कितनी बार कोशिश करता हूं कि मैं खुद ऐसा कर लूं, पर थोड़ा सा एडिशनल वेट कर ही लेता हूं और मार्केट इतने में 50-60 पॉइंट और ज्यादा नीचे जाता है। ऐसा वही कर सकता है जो भी व्यक्ति ने इस वाली साइकोलॉजी को अगर मास्टर कर लिया। तो आप समझना कि वो व्यक्ति ही जानता है कि लॉसेस को कैसे जल्दी काटा जाता है और कैसे जो है प्रॉफिट को बुक किया जाता है। लंबा प्रॉफिट वही कमा पाएगा जो लॉसेस छोटे काटेगा। और ये जो है कभी कभार कर पाना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ये मैं भी समझता हूं, पर फिर भी हमें ये करना पड़ेगा। अब वो लेवल क्या है, तो देखो यहां पर मेरे लिए वो लेवल है इस लो के नीचे का टिक, यानी कि 23,450। आप ऐसा मान लो 23,450 के नीचे अगर 5 मिनट भी मार्केट ठहरेगा तो मेरे को फटाफट से कॉल पे एडजस्टमेंट करना है। अब यहां से एडजस्टमेंट वाला पार्ट शुरू हो रहा है, तो बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनिएगा। मैंने ये कॉल ऑप्शन बाय किया था, उसके बदले में कॉल ऑप्शन बेचा था। अब बात क्या आती है, मुझे कौन सा ऑप्शन बेचना चाहिए। तो देखो जब मार्केट नीचे चला जाएगा, कहां पे चला जाएगा, 450 पे चला जाएगा, तो पहली चीज तो मुझे लॉस कितना आएगा वो देखते हैं।
तो 450 जाने पे मुझे लगभग 2500 रुपये के आसपास का लॉस आएगा। कितना लॉस आएगा? 2500। अब ये जो 2500 रुपीज का लॉस आएगा, इसको मैं कैसे कवर करूंगा ये देखना। ये जो 2500 रुपीज का लॉस आने वाला है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, 23,650 की कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दूंगा। सवाल ये आता है कि क्या ये 202 रुपए पे शॉर्ट होगी? तो नहीं। मार्केट कितना नीचे जाएगा? मार्केट जाएगा 200 पॉइंट नीचे। कैसे? देखो मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, अब ये देखना। ये कॉल ऑप्शन कितनी हो जाएगी? मार्केट पहले कहां जाएगा? 660, तब जाके मैं बाय करूंगा। फिर मैं गलत होऊंगा। अब अच्छा, हम गलत होने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ वीडियो में क्या सीख रहे हैं? एडजस्टमेंट कैसे किए जाते हैं। अभी एडजस्टमेंट कैसे किए जाते हैं इसको सीखने के लिए हमें गलत होना पड़ेगा, तभी हम एडजस्टमेंट करेंगे। सही होंगे तो हमें कुछ करना ही नहीं, आराम से बैठना, बिंदास, पैसा आ जाएगा, बाहर बैठ जाएंगे पैसा लेकर के, तो वो तो हर कोई कर लेगा। एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो उसमें ऑप्शन की क्या वैल्यू होगी उस वक्त ट्रेड बनाते वक्त मैं ये बता रहा हूँ। तो जब यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो ये कॉल ऑप्शन, यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर की कॉल ऑप्शन क्या चल रही है? 100 और ये 200, दिख गया सबने? 650 की कॉल ऑप्शन पे ही मैं एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये 200 पॉइंट ऊपर क्या चल रही है? 120। तो ये ऑप्शन कितना हो जाएगा? 120। तो इसे मैं कहाँ पे शॉर्ट करूंगा? 120 पे शॉर्ट करूंगा। अच्छा, अगला सवाल, क्या आप ये 75 वाले ऑप्शन को काटोगे क्या? तो देखो ये 75 वाला ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये देखना। 100 200, ये हो जाएगा 37। आपका टोटल लॉस उस वक्त क्या हो रहा होगा? अगर आपको वो कैलकुलेट करना हो तो आप उसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो कि इसको आप डालो यहाँ पे 37 और इसको आप डालो यहाँ पर, अब ये भी घटेगा 200 पॉइंट से, तो इसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हो 200 पॉइंट। अगर मैं इस पे नीचे जाऊंगा तो 100 और ये 200, 138। तो ये ऑप्शन अपना कितना हो जाएगा? 138। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो 138, और आपको ये पता चल जाएगा कि उस वक्त मेरा लॉस क्या होगा। एक सेकेंड में ध्यान से देखना आप लोग। इसको हटा देता हूं। अच्छा, इसको क्यों हटा दिया? इसको क्यों हटा दिया? आप ऐसा सोचो, इसको क्यों हटा दिया है? इसको इसलिए हटा दिया है क्योंकि ये वाला ट्रेड तो मैं माइनस के साथ पहले से एडवांस लेके चल रहा हूं। जैसे अभी माइनस आया नहीं है, एक्चुअली में ये दोनों का माइनस इसमें कंबाइन होगा। जिससे कि इसको भी हटा देता हूं मैं और इसको भी हटा देता हूं। अब ये टोटल अपनी पोजीशन हट गई, अभी अपनी टोटल पोजीशन हट गई। अब देखो मैं तीनों पोजीशन एक साथ क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आपने दिखाई देगा कि अल्टीमेटली यहाँ पे अभी पैसा आ सकता है। क्यों? क्योंकि दो पोजीशन कटी हुई बता रहा है और नेट लॉस 9000 का बता रहा है। 9000 का लॉस होगा नहीं, क्योंकि ये 6000 वाली पोजीशन 6000 माइनस से थोड़ी ओपन होगी, ये तो जीरो से ओपन होगी। वो तो हम एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो जब आप इसको ट्रैक कर रहे हो तो ये बता रहा है कि अगर हम सिर्फ 200 पॉइंट के लॉजिक से देखें तो हमको वहां पे 3800 का लॉस हो रहा होगा अभी से। पर ऐसा नहीं होगा, अगर हम टाइम लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। ये ऑप्शन ज्यादा घट जाएगा। कौन सा वाला है? 75 वाला, और ज्यादा घटेगा। हमने सिर्फ एक एग्जांपल सेट किया है। तो ये जो 3800 का लॉस है ये 3000 के आसपास या 3200 के आसपास बैठेगा। अब मैं इसको वापस से 0 करता हूं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस वक्त एक्चुअल में आपकी पोजीशन चलेगी कैसे। ये मैंने कर दिया 0 और इसको भी मैंने कर दिया 0। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ करके प्रैक्टिस करना है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब तक आप करेंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखो आप, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो अल्टीमेटली अब क्या चीज बन गई? ये मेरा लॉस बता रहा है 2400 का लॉस आएगा और ऊपर जाने पे 1350 का प्रॉफिट आएगा। अब मेरे को आराम से ऐसे बैठना है इस पूरी पोजीशन में जब तक मार्केट नीचे जाते चला जा रहा है। अगर मार्केट पूरा नीचे चला गया तो मेरा लॉस जो है यहाँ पे कितने का बता रहा है? 2400 का। एक्चुअली में 2400 का लॉस नहीं होगा, मैंने आपको भी बता दिया था। लॉस कितने का हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा 3800 का। तो वही आपका फिक्स्ड लॉस होगा। वो मैंने आपको अभी करके बताया था कि 3800 का लॉस वो दिखा रहा है और 3200 का हमारा लॉस हो रहा होगा। तो 3800 के आसपास का लॉस होगा जो कि आपका फिक्स्ड लॉस होगा। जैसे ही आप ये ऑप्शन को शॉर्ट करोगे वो और कम की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इसका 120 रुपये आपको और मिलना है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहां से चांस बनेगा और भी ज्यादा प्रॉफिट आने का। एक और चीज है, मैंने ये ऑप्शन नीचे में लिया है। अगर मैं इस ऑप्शन को करेक्ट टाइम पे शॉर्ट कर दूं, करेक्ट टाइम मतलब यह है कि मैं इसको डिलीट करता हूं और 120 पे ना शॉर्ट करते हुए अभी इसको करंट वैल्यू पे ही शॉर्ट कर देता हूं, तो मेरा चार्ट कैसा दिखाई देता है आपको इससे समझ में आ जाएगा कि कैसे आपकी पोजीशन एडजस्ट होती है। जैसे आपको कोई सा भी एडजस्टमेंट समझना है तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसी वक्त अगर मैं उसको करता तो वो कैसा दिखता। तो ये देखो, आपका जो ग्राफ है वो एक प्रकार से एक आयरन कॉन्डोर जैसा दिखाई दे रहा है। बेसिकली आयरन कॉन्डोर नहीं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी पोजीशन है क्या? एक तो बुल कॉल है, ये देखो ये आपका बुल कॉल है, ठीक है। अभी बुल कॉल कौन सा वाला हो सकता है आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे बेसिकली पहले बुल कॉल कौन सा था? 23,600 और 24,000। अब कौन सा बुल कॉल हो गया है? अब जो है बुल कॉल ये ना रहते हुए हमने ये बोला है कि बुल कॉल को आप स्विच कर दो, बुल कॉल सिर्फ ये कर दो। तो देखो असली में पोजीशन हमारी एडजस्ट क्या होती है कि जब हम एडजस्टमेंट मारते हैं ना, तो ऐसा एडजस्टमेंट में ये होता है कि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एकदम बराबर सेट करते हैं। देखो
जब हम 50 पॉइंट का लेके 50 पॉइंट का बेच देते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुछ ऐसा सेट हो जाता है जिसमें ना ज्यादा प्रॉफिट आने का होता है ना ज्यादा लॉस जाने का होता है। और एक नेकेड कॉल जो हमारी सेल पड़ी होती है वो सेल रखी रहती है। तो ये एक्चुअली में एडजस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो किसका आ रहा है, ये जो ऊपर से एक एक्स्ट्रा कॉल बेची है उसका आ रहा है। हमने बीच में कॉल ऐड करके बुलपुट को स्विच कर दिया और एक एडिशनल कॉल को छोड़ दिया। तो बेसिकली ये एडजस्टमेंट हमारा था जब हम प्योर तेजी में जा रहे हैं। अभी अगला एडजस्टमेंट क्या होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि हम उन 4 स्ट्रेटेजी में से क्या सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर बुल कॉल को ना सिलेक्ट करते हुए अगर फ्यूचर सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में या तो आप नीचे पुट ऑप्शन खरीद रहे होते खराब गिरने पर, या फिर जो है आप ऊपर में कॉल शॉर्ट करके एडवांस बैठे होते हैं, तो फ्यूचर में ये एडजस्टमेंट आ जाता है। इसके अलावा बुल पुट में क्या एडजस्टमेंट आएगा या फिर पुट शॉर्ट में क्या एडजस्टमेंट आएगा, तो उसके लिए मैं डिफरेंट तरीके से वीडियो बनाऊंगा। डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, आपको एडजस्टमेंट सीरीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आप सारे एडजस्टमेंट्स को डिटेल में जानना चाहते हो और आप ये चाहते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से एक सिनेरियो बैक टेस्ट करके उठा करके बताऊं, तो आपको उसके लिए कमेंट करना होगा। अगर 10-15 कमेंट आते हो तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर प्लान करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।